चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 हमारा चल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी जी को उपदेश दिए जा रहे हैं। तो इसका श्लोक पढ़ लेते हैं, पहले प्रार्थना करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। इसमें श्लोक है 160 नंबर। शेक जल पाया उपशाखा, बाड़ी आए स्तब्ध है या मूल शाखा, बाड़ी ते न पाए। तो इसका हिंदी अनुवाद है कि यदि भक्ति लता तथा अन्य लताओं में ठीक से भेद नहीं किया जाता तो जल सींचने की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि भक्ति लता बढ़ नहीं पाती जबकि अन्य लताएं हरी भरी होती जाती हैं। तो जब भक्ति लता बीज जो है लता को हमने ठीक से, अगर भक्ति लता बीज जैसे हम खेत में बीज बोते हैं ना, जैसे बताया था पीछे भी, जिस प्रकार से हम खेत में कोई बेल लगाते हैं उसके साथ और भी बहुत सारी बेलें साथ में उग जाती हैं, है ना। उनको बोया नहीं जाता, वो अपने आप से उग जाती है, तो उनको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ऐसे ही जो हमारे हृदय में भक्ति लता बीज जो है भगवान ने बीजारोपण किया है, उसको सींचना है हमने। सींचना कैसे है? खाद डालनी है भक्तों के संग की, और हरिनाम के हरिनाम रूपी जल से उसको सींचना है। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भक्ति लता बीज जो हमें, जो भक्ति की लता है वो बढ़ेगी नहीं, बाकी जो अवांछित वस्तुएं हैं, है ना, जो भौतिक संसार की भौतिक वस्तुएं हैं वो घर कर जाएंगी हृदय में। तो तात्पर्य बता रहे हैं, यदि अपराध करते हुए कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो ये अवांछित लताएं बढ़ जाएंगी। किसी को हरे कृष्ण मंत्र का दुरुपयोग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, जैसा कि श्लोक 159 में भी बताया था। निषिद्धाचार कूटिनाटी जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठादि यत उपशाखा गण। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अवांछित लताओं का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि यदि कोई अपराधों के परित्याग का प्रयास किए बिना श्रवण कीर्तन करता है तो वह इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हो जाता है। वह मायावादियों की तरह भौतिक बंधन से मुक्त भी होना चाहेगा अथवा योग सिद्धियों से आकृष्ट होकर आश्चर्यजनक योग शक्तियां प्राप्त करना चाहेगा। यदि वह अद्भुत भौतिक कार्यों में आसक्त होता है तो वह सिद्धि लोभी कहलाता है। उसे कूटनीति अथवा दुराचार के कारण कष्ट भोगना पड़ सकता है, या फिर वह स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बना सकता है। अन्य लोग भक्ति का दिखावा कर सकते हैं, जैसे कि प्राकृत सहजीय करते हैं, अतः वह किसी जाति या वंश के साथ जुड़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने वर्चस्व का दावा करके अपने विचारों को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकता है। इस तरह कुल रीति के बल पर वह छद्म गुरु बन जाता है। वह 4 पाप कर्मों में, अवैध संबंध, नशा, जुआ तथा मांसाहार में लिप्त हो सकता है, या फिर वह वैष्णव को किसी संसारी जाति पाति का मानने लग सकता है। वह सोच सकता है कि यह हिंदू वैष्णव है, यह यूरोपीय वैष्णव है। यूरोपीय वैष्णव को मंदिर में नहीं घुसने दिया जा सकता। दूसरे शब्दों में, वह वैष्णव को जन्म के आधार पर ब्राह्मण, शूद्र, वैष्णव, मलेच्छ वैष्णव इत्यादि समझने लगता है। वह व्यवसाय के तौर पर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या श्रीमद् भागवत का प्रवचन करने का प्रयास कर सकता है, या अवैध उपायों से अपनी आर्थिक अवस्था सुधारने का प्रयत्न कर सकता है। वह स्वयं भौतिक सम्मान पाने के लिए किसी एकांत स्थान में जप करके सस्ता वैष्णव बनने, या अभक्तों के साथ अपने दर्शन या आध्यात्मिक जीवन संबंधी समझौता करके भौतिक यश कमाने का इच्छुक, या वंशानुक्रम से चली आ रही जाति प्रथा का समर्थक बन सकता है। ये सब निजी इंद्रिय तृप्ति की कमियां हैं। अबोध लोगों को धोखा देने मात्र के लिए वह उच्च आध्यात्मिक जीवन का स्वांग करता है।
और साधु, महात्मा या धार्मिक व्यक्ति माना जाने लगता है। इसका अर्थ यही होता है कि तथाकथित भक्त इन सारी अवांछित लताओं का शिकार हो जाता है और भक्ति लता बीज का विकास रुक जाता है। तो जो भक्ति लता बीज है वो रुक जाती है जब सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक भोग की इच्छाएं, हमारे नाम, पद, पोजीशन की इच्छाएं हमारे मन में घर कर जाती हैं, है ना। तो भक्ति लता बीज को बताया था कि कैसे संभालना है हमें। जैसे एक किसान अपनी खेती को कैसे बचाता है, खेत में बीज बोता है, उसकी गुड़ाई निराई करता है, सींचता है, खाद डालता है, सब कुछ करता है और उसकी रक्षा करता है। कैसे? उसके खेत, ताकि उसके उस अनाज को नष्ट ना कर पाए, है ना। तो इसी प्रकार से हमें भी अपनी भक्ति लता जो है उसको बचाना है। तो हमें किससे बचाना है? हमें मायावादियों से बचाना है, माया से बचाना है, भौतिकता में लिप्त ना हो, सांसारिक इच्छाएं हमारे हृदय में प्रकट ना हो, उससे हमें अपनी भक्ति को बचाना है। यदि हम इससे अपनी भक्ति को, इस भक्ति लता को नहीं बचाते हैं तो क्या होगा कि भक्ति लता बढ़ेगी नहीं, है ना। जो आसक्तियां हैं हमारी, जो माया हमारे आसपास घूम रही है, मंडरा रही है, हम उसके कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि भक्ति लता जो है हमारी सूख चुकी है, क्योंकि हमने उसकी रक्षा नहीं की, है ना। जो बहुत एक अनाज जब बोता है किसान, उस अनाज के साथ बहुत सारे आसपास खरपतवार भी उग जाती है। किसान ने बोया तो सिर्फ अनाज था, लेकिन और भी बहुत सारे खरपतवार जो है उग जाते हैं। तो किसान उसकी क्या करता है? गुड़ाई निराई करता है। जो अनाज का बीज होता है, जो अनाज का पौधा होता है, उसको सुरक्षित रखता है और जो खरपतवार होती है उसको निकाल कर फेंक देता है। तो ऐसे ही हमने भी क्या करना है? भक्ति को बचा कर रखना है। भक्ति को अधिक से अधिक खाद, अधिक से अधिक सिंचाई उसकी करनी है, अधिक से अधिक नाम लेकर, भक्तों का संग करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, श्रवण करके हम अपनी भक्ति लता को बचा सकते हैं। और जो सांसारिक वस्तु है उसको हमें त्याग करना है। अच्छा, यहाँ बता रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि नाम जप करते हैं, प्रचार करते हैं, किसके लिए? अपने पद पोजीशन के लिए, है ना। कुछ लोग हैं कि जो अपना मतलब निकालने के लिए करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, कोई बिजनेस है किसी का या कुछ ऐसा कार्य है, तो वो सोचते हैं अच्छा यहाँ पे बहुत भीड़ होती है इस्कॉन मंदिर में, यहाँ जाएंगे, इनसे भक्तों से मिलेंगे, माला करेंगे साथ में, तो फिर कुछ भक्तों से मेरी मित्रता हो जाएगी और फिर मैं उनको धीरे धीरे अपना जो प्रोडक्ट है वो देने का प्रयास करूँगा। फिर मतलब कि वो क्या सोचता है? अपने बिजनेस के बारे में सोचता है। वो भक्ति करने के माध्यम से वहाँ नहीं एंटर हुआ है। वो किसके कारण से एंटर हुआ है? कि अपना भौतिक कार्य वहाँ से निकाल ले, अपने मतलब का कार्य वो वहाँ से निकाल ले। तो जब हम अपने मतलब के लिए, अपने सांसारिक वस्तुओं के लिए, अपनी भोग इच्छाओं के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए भक्ति में जाने का इच्छा करते हैं, प्रवेश करने का, है ना, तो वहाँ पर क्या होती है? हमारी भक्ति लता का विकास रुक जाता है और जो अवांछित वस्तुएं होती हैं, जो अवांछित लताएं होती हैं, जो खरपतवार होती है, वो उग जाती है। वो बहुत अत्यधिक मात्रा में उगने लगती है, क्योंकि हम भक्ति के माध्यम से नहीं गए थे। हम भक्ति करने के इच्छुक इस कारण से वहाँ पर नहीं गए थे। हम किस लिए गए हैं? अपना काम निकालने के लिए, कि कुछ लोगों से मेरी जान पहचान हो जाए, मेरी मित्रता हो जाए और इन लोग मैं अपना फिर कुछ उनको कार्य में उनसे निकलवा सकूं। इस माध्यम से भक्ति में प्रवेश करते हैं।